Hello everyone, this is lecture number 4 of partial fraction. हमने जितने भी अभी तक लेक्चर्स लिए हैं पार्शियल फ्रैक्शन पे वो सब हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के बेस पर लिए हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हम प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब तक हमने जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के बेस पर किए हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होना चाहिए, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की डिग्री लेस होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से। डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर must be less than the degree of denominator की डिग्री से। ठीक है, तब हम उसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। इफ द डिग्री ऑफ द polynomial in the numerator is smaller than the degree of the denominator of the polynomial, then the rational fraction is called as proper fraction. For example, यहाँ पर सपोज कीजिए कि आपके पास है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4 माइनस 1। ओके, ये क्या है, हमारा न्यूमरेटर है और ये वाला पार्ट हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 2 और डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज व्हाट 4। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, न्यूमरेटर is less than the degree of the denominator, so we can say that this question is in a proper fraction form. Okay, ठीक है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट एक एग्जांपल हम देखते हैं, दैट इज x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1। यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, यहाँ पर 3 है। तो प्रॉपर, जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जहां पर डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर लेस होना चाहिए डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर से। तब हम क्या कहेंगे, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसी तरह हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा है कि आपकी न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है और एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, उसमें आपको क्या हो, इस कंडीशन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसमें आपको क्या करना होगा, आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना होगा। जैसे जैसे आप प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आएंगे तो उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, अब ये हमारे एग्जाम्पल है प्रॉपर फ्रैक्शन के, और अभी तक जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सब प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं। ओके, सबके सब हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं। अब हम देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखिए, यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं इम्प्रॉपर। आपको इम्प्रॉपर पहले आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। अगर वो इम्प्रॉपर है तो आपको प्रॉपर में करना होगा, देन सॉल्व करना होगा। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एंड व्हाट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर ऑफ द पॉलिनोमियल, देन द रैशनल इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सपोज कीजिए कि मेरे पास है 2x क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये क्या है, हमारा न्यूमरेटर और ये है गया हमारा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 3 और डिनोमिनेटर की कितनी है 2। तो हम यहाँ पर कैसे हो गया है, डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर यहाँ पर हो गया डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर दैट इज 3 ग्रेटर देन हो गया है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से दैट इज 2। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां पर डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर ग्रेटर देन होती है एज कंपेयर टू डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर से। ये होगी हमारे एग्जाम्पल नंबर 1। और एक होती है एग्जाम्पल नंबर 2,
दैट इज अगर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 2, ये यहाँ पर 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है, तो फिर भी ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, दोनों की डिग्री या तो सेम हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, या फिर न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो ग्रेटर देन हो एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर के, इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपको क्वेश्चन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, आपको उसको पहले प्रॉपर में करना होगा, देन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। तो उस टाइप के हम आज क्वेश्चंस देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के, उसको आप प्रॉपर में कैसे लेकर आएंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट प्रॉब्लम। व्हाट इज दैट, पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि दोनों में ये है न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 2, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 2। ओके, न्यूमरेटर की 2 और डिनोमिनेटर की 2। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमको क्या करना है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर कैसे करेंगे, हम इसको क्या करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करते हैं, यानी एक्चुअली डिवीजन मेथड हम यूज करेंगे। अब डिवीजन मेथड में हम कैसे करते हैं, इसको यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन, जो डिवाइड में है उसको एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये वाला पार्ट हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये क्या है, ये इसका पहला पार्ट क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ का भी क्या है एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, या साइड में लिखिए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, कैंसल होके क्या बचा 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। ओके, 1। अब ये 1 का मल्टीप्लीकेशन पहले एक्स स्क्वायर के साथ होगा, फिर x माइनस वन के साथ होगा। यहाँ हमने लिखे एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, सो अब यहाँ पर देखिए साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस करेंगे, ये हो जाएगा कैंसल, माइनस माइनस विल गेट प्लस, प्लस वन इट मीन्स इट विल बी प्लस टू। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं, ये वाले पार्ट को हम कहते हैं कोशेंट कहते हैं, ये वाले पार्ट को कोशेंट, और ये वाले पार्ट को हम कहते हैं रिमाइंडर, ये आ गया है रिमाइंडर, और ये वाले पार्ट को हम कहते हैं डिवाइजर। ओके, डिवाइजर कहते हैं। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका लिखने का मेथड क्या है, लिखने का मेथड है कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। अब इसमें कोशेंट क्या है, कोशेंट है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 2 डिवाइडेड बाय डिवाइजर कितना है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, अब ये हमारा आ गया है प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब हमको क्या करना है, ये वाले पार्ट को हमको सॉल्व करना है प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा, ये हमको क्या क्या मिला, हमको मिला है 1 प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये हम क्या बोले प्रॉपर में मिल गया, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री एक तो एक्स है नहीं यहाँ पर, तो डिग्री का क्वेश्चन ही नहीं आता है, और डिवाइड में है एक्स स्क्वायर। तो हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, ये पहले 1 को छोड़ देंगे, हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे ओल्ड मेथड से। व्हाट इज द ओल्ड मेथड हियर, यहाँ पर देखिए 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय, हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इट मीन्स एक्स प्लस वन, और एक होता है एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। ओके, इसे हम कहते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओल्ड मेथड हमारा, हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है
इक्वेशन नंबर 1 को किससे, x प्लस 1 से और x माइनस 1 से। व्हाट यू विल गेट हियर, अगर हम करेंगे तो आपको मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये मिलेगा x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a का मल्टीप्लीकेशन x प्लस 1 से x माइनस 1 से डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ओके, प्लस b का मल्टीप्लीकेशन x प्लस 1 से x माइनस 1 से डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ओके, जो कैंसिल हो रहा कैंसिल करो, x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, बचा क्या आपके पास बचा है 2 इज इक्वल्स टू a x माइनस 1 प्लस b और बचा है आपके पास x प्लस 1, इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को हमको इक्वेट करना है, मीन्स अब जैसे कि हमको फाइंड करना है a और b की वैल्यू, तो आपको किसको इक्वेट करना है, x माइनस 1 को इक्वेट करना है 0 से, दैट विल बी x इज इक्वल्स टू 1। फिर हमको x प्लस 1 को इक्वेट करना है 0 से, x इज इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। एक बार आपको x इज इक्वल्स टू 1 रखना है और एक बार आपको x इज इक्वल्स टू माइनस 1 रखना है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 इज इक्वल्स टू हमारे पास इसकी इक्वेशन है 2 इज इक्वल्स टू a x माइनस 1 प्लस b x प्लस 1, ये इक्वेशन है। हम क्या रख रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 1 इक्वेशन नंबर 2 में, what you will get 2 is equals to a as it is 1 minus 1 plus b as it is 1 plus 1, 2 is equals to ये हो गया 0 plus 2b, 2 से 2 कैंसल, b की वैल्यू कितनी आ गई है 1। फिर उसके बाद हम करेंगे x इज इक्वल्स टू, हमको क्या करना है, अब x इज इक्वल्स टू माइनस 1 रखना है, किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इज इक्वल्स टू a एज इट इज, हमको रखना है माइनस 1 प्लस b एज इट इज माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2a प्लस 0, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू आपको मिली है माइनस 1, a की वैल्यू माइनस 1 मिली है, तो आप रखिए, तो इक्वेशन में रखिए, इक्वेशन में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन में रखेंगे हम 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 and x minus 1 is equals to a divided by x plus 1 plus b divided by x minus 1। हमको a की वैल्यू कितनी मिली है, a की वैल्यू मिली है हमको माइनस 1 और b की वैल्यू मिली है प्लस 1, इस इक्वेशन में रखेंगे हम 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है हमारे पास माइनस 1 दैट इज x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। बट हमको ये जो फैक्टर मिला था ये हमने क्या किया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर में किए थे, तो उससे पहले हमको क्या मिली थी इक्वेशन 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये जो सोल्यूशन है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का है, हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसको हम एक और मेथड से लिखेंगे, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1 divided by x minus 1. This will be the last equation of this question. Question second है, convert improper function that is x cube plus 1 divided by x square plus 2x into the proper fraction एंड सॉल्व। हमको सबसे पहले क्या करना है, इसको ये एक्चुअल में इम्प्रॉपर में दिया हुआ है, हमको प्रॉपर में पहले कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर देखिए इसमें कैसे लिखा हुआ है कि इसकी जो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये है फॉर्म इम्प्रॉपर का, तो हमको कन्वर्ट करना है, सबसे पहले कन्वर्ट करना है इसको किसमें, प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे प्रॉपर में हम सबसे कन्वर्ट करेंगे,
सबसे पहले जो डिवाइड में लिखा हुआ है, डिवाइड में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1। ओके, एक्स क्यूब प्लस 1 लिखा है। हमको सबसे पहले अब इसका जो पहला टर्म है, इसका जो पहला टर्म है ये एक्स क्यूब है, इसका जो पहला टर्म है वो एक्स स्क्वायर है। हम इसको लिखेंगे यहाँ पर साइड में एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, बचा आपके पास क्या, एक्स। अब यहाँ पर एक्स लिखिए। अब हमको क्या करना है, इस एक्स को मल्टीप्लाई करना है पहले एक्स स्क्वायर के साथ, फिर इस एक्स को मल्टीप्लाई करना है हमको 2x के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x क्यूब, फिर आप x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर। साइन चेंज करिए, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या आपके पास, -2x स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब इसकी जो पहले टर्म क्या है, पहली टर्म है इसकी 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को साइड में लिखिए, 2x स्क्वायर। यहाँ की ये पहली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर है, सॉरी यहाँ -2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास -2। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, -2 लिखे आप। अब इस -2 का मल्टीप्लीकेशन, इस -2 का मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे किसके साथ, पहले पहले हम -2 का इस एक्स स्क्वायर के साथ, देन -2 का 2x के साथ करेंगे। अब करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर के साथ तो मिलेगा आपको -2x स्क्वायर। ओके, देन -2 का मल्टीप्लीकेशन 2x के साथ आपको मिलेगा -4x। ओके, देन आप माइनस माइनस करिए, साइन चेंज, तो ये क्या, माइनस माइनस विल गेट क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस विल गेट प्लस, ये कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा 4x प्लस 1। आपको यहाँ पर मिला 4x प्लस 1। अब हम इसको किस प्रॉपर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये आता है कोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। ओके, तो अब देखो यहाँ पर कोशंट कितना है हमारा, यहाँ पर आपको मिलेगा x -2, उसके बाद प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन वाला फॉर्म। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला तो कोई टेंशन नहीं है, इस वाले को हमको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 4x प्लस 1, इसमें से आप क्या कीजिए, x को कॉमन निकालिए। x को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। अगेन हमको इस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है, किससे, मल्टीप्लाई करना है x ऑफ x प्लस 2 से इस इक्वेशन को। तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 4x प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन x ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x ऑफ x प्लस 2 प्लस a एज इट इज, आपको मिलेगा x ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस b x ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करिए, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करिए, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करिए। आपको मिलेगा 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a x प्लस 2 प्लस b ऑफ x। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट आपको इक्वेट करना है x इज इक्वल्स टू 0, देन आपको इक्वेट करना है x इज इक्वल्स टू -2। ओके, देन आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4x plus 1 is equals to a x plus 2 plus bx। x is equals to 0 पहले इस इक्वेशन में रखिए, क्या हो गया, 4 into 0 plus 1 is equals to a of 0 plus 2 plus b of 0। ये आ गया 1 is equals to 2a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, a की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/2। फिर हम रखेंगे x इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर
2 में कैसे हो गया 4 इंटू -2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b इंटू -2 कितना हो गया -8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 0 -2b ये कितना हो गया -7 इज इक्वल टू -2b माइनस माइनस विल गेट कैंसल b की वैल्यू हो गई 7 डिवाइडेड बाय 2 b की वैल्यू कितनी हो गई 7 डिवाइडेड बाय 2 अब हम ये रखेंगे इक्वेशन में आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 7/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 जब हमारा हमने जब सॉल्व किए थे उसको इम्प्रॉपर से प्रॉपर में लेकर आए थे तब हमको ये वाली टर्म मिली थी x प्लस 2 इसके अंदर ऐड कर दीजिए बचेगा क्या प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 7/2 divided by x plus 2. This will be the final answer of this question.